हाय एवरीवन, सौर्य दिस साइड। वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट बीएससी बीएड आईटीईपी प्रोग्राम एट आईआईटी रोपड़। आज के वीडियो में हम लोग सारा ही डिटेल्स देखेंगे अबाउट बीएससी बीएड प्रोग्राम एट आईआईटी रोपड़। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईआईटी रोपड़ के बारे में हम लोग बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2008। आईआईटी रोपड़ न्यूली इस्टेब्लिश्ड आईआईटी है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एज कंपेयर टू ओल्ड आईआईटीज बहुत बेटर होगा, क्योंकि ये न्यूली बिल्ड है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर होगा एज कंपेयर टू ओल्ड आईआईटीज। नेक्स्ट है कैंपस एरिया। कैंपस एरिया अराउंड 520 एकर्स। लोकेशन है पंजाब के रूपनगर सिटी में आईआईटी रोपड़ है और इसका NIRF रैंकिंग है 56th। ओवरऑल कैटेगरी में है ये 56th और इंजीनियरिंग के रैंकिंग में अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर था 22nd। मतलब कहीं ना कहीं ये IITs है तो NIRF रैंकिंग आप इसको कंसीडर नहीं भी करेंगे तो IITs मतलब बेस्ट होता है अपने आप में। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस। अगर आप बीएससी बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं एट आईआईटी रोपड़, एडमिशन प्रोसेस है। आपको सबसे पहले एनसीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। एनसीईटी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे अगर आप अच्छे स्कोर से, तब आप एडमिशन ले सकते हैं आईआईटीज में, एनआईटीज में, आरआई में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। आप एनसीईटी अच्छे स्कोर से क्वालिफाई करेंगे तो आप आईआईटीज, एनआईटीज, आरआई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन आप ले सकते हैं आईटीईपी प्रोग्राम में। आईटीईपी क्या है? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसके अंदर आता है बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए बीएड। आप बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए बीएड कर सकते हैं फ्रॉम टॉप कॉलेजेस। आईआईटीज और एनआईटीज में सिर्फ बीएससी बीएड ही होता है, बट आरआई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये सब में बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए बीएड तीनों ही कोर्सेस होता है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आप एनसीईटी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं अच्छे स्कोर से, तब आप आईआईटीज, एनआईटीज, आरआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। कौन से कोर्सेस में? बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए बीएड। ये डुअल डिग्री है। बीएससी के साथ आपको बीएड मिलेगा, बीकॉम के साथ बीएड और बीए के साथ बीएड, और ये डुअल डिग्री है 4 इयर्स का। अगर आप अलग से करते हैं दोनों डिग्री सेपरेट तो आपको 5 इयर्स मिनिमम लगेगा। अगर आप आईटीपी में एडमिशन ले सकते हैं एनसीईटी क्वालिफाई करके, तब आपका 4 इयर्स में ही ये डुअल डिग्री हो जाएगा। हाँ, आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नेक्स्ट ईयर 2026। जो लोग नेक्स्ट ईयर एनसीईटी का एग्जाम देंगे उन लोग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहला है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। आपका क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मस्ट होना चाहिए। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, तब आप एलिजिबल नहीं है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मस्ट होना चाहिए। मतलब बायो स्टूडेंट्स क्या एलिजिबल है आईआईटी रोपड़ के लिए? तो बायो स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर आईआईटी रोपड़। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि आपका क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मस्ट होना ही चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट हैव अपीयर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एज डोमेन सब्जेक्ट्स इन द एनसीईटी एग्जाम। आपके एनसीईटी एग्जाम में जो डोमेन सब्जेक्ट का पार्ट है, डोमेन में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना ही चाहिए। जैसे डोमेन में बहुत लोग क्या करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी ले लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले लेंगे एनसीईटी के एग्जाम में, तब आप एलिजिबल नहीं है। आपके एनसीईटी एग्जाम में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मस्ट होना चाहिए एज डोमेन सब्जेक्ट्स। ये क्लियर हुआ होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एनसीईटी में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मस्ट होना ही चाहिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 60% और SC ST PWD के लिए 50% और ओबीसी के लिए 55% इन क्लास 12th एग्जाम। आपके क्लास 12th एग्जाम में मिनिमम, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो 60% होना चाहिए, ओबीसी से हैं तो मिनिमम 55% और SC ST PWD से हैं तो मिनिमम 50% आपका स्कोर होना चाहिए। अगर आपका इससे कम स्कोर है कैटेगरी वाइज, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे आईआईटी रोपड़ के लिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर। आपका एज का क्राइटेरिया भी है यहाँ पे। तो अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका फर्स्ट
अगस्त 2005 के बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आप SC ST PWD से हैं तो 1 अगस्त 2000 का होना चाहिए, और OBC से हैं तो 1 अगस्त 2002 के बाद का होना चाहिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। कैटेगरी वाइज आपका एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे है। बहुत लोग पूछेंगे यहाँ ड्रॉपर अलाउड है, तो यहाँ फर्स्ट ड्रॉपर तो अलाउड है। अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है तब आप अलाउड है, और सेकंड ड्रॉपर का एज सच इन लोगों ने कुछ मेंशन नहीं किया है। तो अगर आपका एज का क्राइटेरिया अगर है तब आप अलाउड है। अगर एज का क्राइटेरिया आपका फॉलो नहीं हो पा रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तब आप नॉट अलाउड है। तो फर्स्ट ड्रॉपर भी अलाउड है और सेकंड ड्रॉपर भी अलाउड है। अगर आप 12th के साथ अपियरिंग है तब आप अलाउड। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स फॉर BSc BEd एट IIT रोपड़। तो ये सीट्स कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है और फर्दर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में भी डिवाइडेड है। आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो जनरल के लिए है 19 सीट्स, और जनरल PWD के लिए 1 सीट, EWS के लिए 5 सीट्स, OBC के लिए है, OBC NCL के लिए 12 सीट्स, और OBC PWD के लिए 1 सीट, SC के लिए 08 और ST के लिए 4 सीट्स। ये आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। ये कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है ही, और फर्दर ये डिवाइडेड है BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। बायो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ड्रॉपर्स अलाउड है या फिर नहीं IIT रोपड़ में। तो अगर आप 12th के साथ है, आप 12th अपियरिंग है, तब तो आप अलाउड है। अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है, मतलब अगर आप बोर्ड्स 2024 में दिए हो, सॉरी 2025 में दिए होंगे, तो आपका फर्स्ट ड्रॉप हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, तब भी आप अलाउड है। और अगर आपका सेकंड ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप मतलब आप अपना बोर्ड्स दिए होंगे ईयर 2024 में, यहाँ पे तब भी आप अलाउड है। बट आपको एज का क्राइटेरिया देखना होगा कि आपका एज का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं। आप एलिजिबिलिटी पॉइंट्स में आपको एज का क्राइटेरिया बताया गया था। अगर आपका एज का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप फर्स्ट ड्रॉपर है तो भी अलाउड है, और सेकंड ड्रॉपर है तो भी अलाउड है। नेक्स्ट एक और डाउट होगा कि बायो स्टूडेंट्स एलिजिबल है या फिर नहीं। तो बायो स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल इन IIT रोपड़। IITs में जितने भी IITs है, IIT भुवनेश्वर, IIT खड़गपुर, IIT रोपड़, और एक IIT है IIT जोधपुर। ये चारों IITs में बायो स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। NITs में है कुछ कुछ, आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। बट IIT भुवनेश्वर में बायो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, खड़गपुर में भी, और रोपड़ और जोधपुर। चारों IITs में बायो स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। हाँ NITs में है, बट आपको एज का क्राइटेरिया वहां पे भी देखना होगा। आई होप। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ। तो जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके लिए कट ऑफ होगा अराउंड 400, और OBC EWS के लिए कट ऑफ होगा अराउंड 380, SC ST के लिए अराउंड कट ऑफ होगा 350। ये कट ऑफ एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये रफ डाटा है। आप कट ऑफ इससे 10-20 नंबर ऊपर भी हो सकता है और 10-20 नंबर नीचे भी हो सकता है। हाँ, अगर आप इतना स्कोर लाते हैं तो आपका ये सेफ स्कोर होगा, क्या है आपका IIT रोपड़ में हो जाएगा। अगर आपका स्कोर इससे प्लस है तो आपका फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में इजिली हो जाएगा। अगर इससे कम है तब भी आपका एडमिशन हो सकता है, बट आपको वेट करना होगा थर्ड और फोर्थ राउंड के लिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये रफ डाटा है। अराउंड कट ऑफ इतना होगा। हाँ, इतना अगर आप लाते हैं तो आप सेफ साइड में रहेंगे IIT रोपड़ के लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग हॉस्टल फैसिलिटी। तो IIT रोपड़ ये न्यूली बिल्ड IIT है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्टल सब न्यूली बिल्ड होगा, तो इसका हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू ऑल अदर IITs या फिर NITs, क्योंकि ये न्यूली बिल्ड है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर बना है। जो लोग IIT रोपड़ से होंगे, जो लोग पढ़ रहे होंगे या फिर टारगेट कर रहे हैं, अगर आप कैंपस टूर देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि IIT रोपड़ का जो कैंपस है ये इंस्पायर है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। मतलब यहाँ पे IIT रोपड़ का अगर आप कैंपस देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। तो बहुत अच्छा कैंपस है IIT रोपड़ का। कैंपस एरिया भी मतलब एनफ है, 520 एकड़ प्लस का कैंपस है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी का। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी बेस्ट है, बाकी IITs के जैसा है स्पोर्ट्स फैसिलिटी IIT रोपड़ में भी। और यहाँ पे क्लब्स और सोसाइटीज भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में या फिर क्लब्स में, तो IIT रोपड़ आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है।
आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनसीईटी एग्जाम, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।